ऐतिहासिक सराय की धरोहर बचाने में सिस्टम फेल। शेर शाह सूरी के शासनकाल में निर्मित ऐतिहासिक सराय आज अवैध कब्जों और ध्वस्तीकरण की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। सैकड़ों वर्षों की विरासत समेटे ये सराय, जो कभी यात्रियों की शरणा स्थली हुआ करती थी, आज प्रशासनिक उदासीनता का जीता जागता उदाहरण बन गई। आरोपी की सराय की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया और खुलेआम उसे ध्वस्त किया जा रहा है, जबकि पुरातत्व विभाग, नगर पालिका और शासन प्रशासन के अधिकारी सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी मौन साधे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए उन्होंने कई बार नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष को लिखित व मौखिक शिकायतें दी, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं। न तो अवैध कब्जे हटाए गए और न ही ध्वस्तीकरण रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझा। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब सरकार के जिम्मेदार भाग और अधिकारी ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो आम जनता की सुरक्षा और अधिकारों का क्या होगा। जनता में भारी आक्रोश और निराशा है। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और इतिहास का विनाश है। अब सवाल यह है कि क्या शासन प्रशासन नींद से जागेगा या फिर शेर शाह सूरी की यह ऐतिहासिक सराय सिर्फ फाइलों और तस्वीरों में ही समट कर रह जाएगी। मुरादनगर से रवि कुमार की रिपोर्ट। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है आप? मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं मुरादनगर वार्ड नंबर 20 से सभासद हूँ। दीपक शर्मा जी, मुरादनगर में एक सराय जो शेरशाह सूरी शासन काल में बनाई गई थी, व्यापार बढ़ाने के लिए जब जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, उसी दौरान जगह जगह सराय का भी निर्माण किया गया था, जिससे व्यापारियों को वहाँ ठहरने का स्थान मिले और व्यापार को बढ़ाया जाए, ये देश को विकसित किया जाए। आज वो सराय जर्जर हालत पर है और कुछ लोगों का अतिक्रमण भी उस सराय पर है। अतिक्रमण करने वाले लोग मुरादनगर के ही रहने वाले हैं। वे अपने आप को दबंग मानते हैं और उन्होंने पहले एक छोटी सी कोठरी ली थी। कोठरी लेने के बाद में उन्होंने कम से कम 20-25 गज की कोठरी को 200 गज की कोठरी बना दी। और जितनी भी ये हमारी पुरानी इमारत है, कम 500 साल पुरानी इमारत है, 500-700 साल, और बिल्कुल इसका ध्वज कर दिया। कोई सुनने को तैयार नहीं है। टावर लगा रखे हैं बड़े बड़े, जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आदमियों को भी और पक्षियों को भी। कोई सुनवाई नहीं है। कई बार लोगों ने इसकी एप्लीकेशन लगाई थी, उस एप्लीकेशन पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम आपके पीछे एक गुंबद है, वो भी आज क्षतिग्रस्त कर दी गई है, क्या कारण है जो क्षतिग्रस्त की? ये गुंबद तो इसलिए क्षतिग्रस्त हुई थी कि ये बिल्कुल जर्जर हालत में हो गई थी और इधर को बच्चों का जाना आना है, कभी वो किसी के ऊपर गिर ना जाए। तो नगर पालिका द्वारा ही लगभग 4 साल पहले इसको गिरवाई गई थी, यहाँ के लोगों ने मिल करके, कभी किसी के ऊपर गिर के हादसा ना हो जाए। अब आप जिस तरह से ऐतिहासिक इमारत पर कब्जा किया जा रहा, अवैध कब्जा किया जा रहा, उसको डेमोलिश किया जा रहा, उसको ध्वस्त किया जा रहा, उस पर सरकार से क्या मांग करते हैं? योगी बाबा की सरकार है। योगी बाबा ने कहा भी है, जितनी भी एलएमसी है, पुरानी इमारतें हैं, इनका निर्माण हो, सुंदरकरण हो, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल तहस नहस मचा रखा है। तो योगी बाबा से हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इनको कब्जा से छुटवाया जाए और इसमें कुछ ना कुछ निर्माण कार्य किया जाए।